हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। इस वीडियो में हम एएमयू के क्लास 11 कॉमर्स के गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कि एंट्रेंस में देखिए सिलेबस वगैरह सबको नहीं पता, इसलिए हम सिलेबस की भी बात करेंगे और क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्केड्यूल होना चाहिए, वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए सिलेबस की, सिलेबस क्या होता है और सीट्स कितनी होती है। उस हिसाब से हम कंपटीशन का आइडिया लगाएंगे कि कैसा आपका कंपटीशन रहने वाला है, कैसा आपको पढ़ना है, वो बात डिस्कस करेंगे। स्कूल्स की भी बात करेंगे और आपको गाइड लेनी चाहिए, लास्ट ईयर पेपर, ये सब बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, जो कॉमर्स का होता है वो 60 मार्क्स का आपका सोशल साइंस आता है, जो कि मेजर पार्ट होता है, मतलब मेजर जैसे 60, और आपकी कट ऑफ अराउंड जाती है 60 प्लस ही जाती है, वैसे अराउंड 60 रहती है, आसपास भी कभी कभी 50 के अराउंड भी गई है, लेकिन ईयर टू ईयर आपका डिपेंड करता है, वेरी करता है, क्योंकि किसी साल पेपर हार्ड आ जाता है, किसी साल इजी आ जाता है, तो कट ऑफ एक नहीं रहती कभी भी हमेशा। इसलिए कोई अगर आपको 60 बता रहा है तो एग्जैक्ट 60 नहीं रहने वाली, 10-15 ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। इसके बाद सिलेबस जो सोशल साइंस का है 60, मतलब अगर वो पूरा पोर्शन में 100% आप मार्क्स ले आए तो कुछ परसेंट चांस है आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमें उस पर ही डिपेंड नहीं होना। 60/60 तो बहुत मुश्किल है, मे बी 60 में से आप 45 का टारगेट लेके चलें कि 45 लाने ही है, टारगेट तो वैसे पूरा ही लेके चलना है, लेकिन मान लेते हैं 45 आ जाएंगे। तो इसमें सोशल साइंस कहाँ से पढ़नी है, 60 मार्क्स कैसे गेन करने हैं, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी प्रिफर करनी है। सबसे पहले क्या, सिर्फ एनसीईआरटी ही प्रिफर करनी है आपका सोशल साइंस के सभी, सिविक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं सभी के लिए, ठीक है। उसमें आप, और जो आपकी क्लास 10th में गाइड होती है उसमें आप एमसीक्यू प्रेफर कर सकते हैं। बाकी जो गाइड होती है एंट्रेंस वाली, उसे लेना है या नहीं लेना है, उसे आप ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मतलब कुछ नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी है। कोई भी अगर लेनी है तो कोई भी ले लीजिए, क्योंकि वो भी सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनाते हैं, ये नहीं है कि आपका गाइड से पेपर बन रहा है तो लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर नहीं लेंगे तो आपका क्लियर नहीं होगा ऑब्वियसली होगा, बस आपको करना क्या है, एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। Dear learners, exams are very near and now is the time to practice, revise and prepare well for finals as well as competitive exams. To help you with this, Unacademy has launched free live mock test series for CUCT aspirants. You can give these 2 hours free test to analyze your current preparation. Apart from this, you can either go for individual subscription for both part A and part B, or can opt combo subscription. Structured recorded courses, live doubt solving session, test series, quizzes and unlimited access will be provided. Also, you can join the recently launched batches. CUCT Part B batch will not only help you in cracking CUCT but will also help you with your science class 12 board exams. Part A batch will help you in strengthening your LRDI, aptitude, English, general awareness. Now is the time to ace your final exams simultaneously. Prepare yourself for upcoming entrance exams to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are in the description box. Use my code FAZIL10 which is on the screen to unlock for free and get 10% off on any subscription. Let's crack it with Unacademy. मैथ्स आता है आपका 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स वो भी सीधा एनसीईआरटी से आता है। देखिए कॉमर्स की जो मैथ्स होती है वो साइंस से बहुत लो आती है, मतलब लो कैसे, बहुत इजी होती है। तो साइंस की थोड़ी टफ होती है, इसलिए साइंस वालों को मैं कहूँगा थोड़ा डीपली पढ़ें, अच्छे से करें। लेकिन कॉमर्स वाले थोड़ा मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन करके आ सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 20 में से 20 भी बहुत बच्चों के आते हैं मैथ्स में, कॉमर्स वाले पार्ट में, ठीक है। और इसमें मतलब कॉमर्स और आर्ट्स का दोनों का एक ही होगा आपका, सबसे बड़ी बात ये है। इसमें देखिए जो इस आपकी सीट्स हैं कॉमर्स और आर्ट्स का, देखिए एंट्रेंस एक होता है लेकिन सीट्स अलग अलग हैं। कॉमर्स में बॉयज़ के लिए अराउंड 210 है और गर्ल्स की 60 है। आर्ट्स में जो है आपके सभी स्कूल्स का मिला के बता रहा हूँ मैं, एक स्कूल का नहीं बता रहा हूँ। आर्ट्स में आपकी 150 समथिंग है और 80 समथिंग गर्ल्स के लिए है
ये आपकी वहाँ का सीट्स हो गए, सभी स्कूल का मिलाकर बताया है। वैसे गर्ल्स के लिए तो एक ही स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ के लिए 3 हैं, तो उसमें इसलिए ज़्यादा रहती हैं। अब इस वजह से कंपटीशन थोड़ा गर्ल्स में ज़्यादा हो जाता है, बॉयज़ में थोड़ा कम रहता है, लेकिन रहता है, अच्छा खासा रहता है। ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। अब आपको और उसके मतलब प्रिपरेशन से पहले मैं प्रेफर करूँगा आपको कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं उन्हें आप करें। अब मिलेंगे कहाँ से अवेलेबल, देखिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, हमेशा लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको मे बी दूसरे बच्चे प्रोवाइड कर दे, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है और इतने सारे कोर्सेज हैं, सबके मैं पेपर अपने पास नहीं रख सकता, फिर एक एक बच्चे को इंडिविजुअली सेंड करूं तो मुश्किल हो जाएगा, या लिंक क्रिएट करना, उन्हें सेट करना। तो मैंने ट्राई किया था लेकिन हो नहीं पाया था, तो इसलिए वो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप बच्चों से मांग सकते हैं अपने जो साथ में पढ़ रहे हैं, मतलब एंट्रेंस के पेपर कर रहे हैं। अब उसके बाद आपको करना क्या है, उन्हें एनालाइज करना है कि कैसा पेपर आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं ईयर टू ईयर, और इजी आता है, डिफिकल्ट आता है, फिर आपको कट ऑफ भी पता मिल जाएगी, मे भी पुरानी कट ऑफ की क्या रही थी, उस हिसाब से आप अपना आपको प्रिपेयर करें। और लास्ट ईयर का अगर आपको बताते हैं कि लास्ट ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पेपर देख के बनाया जाता है कि लास्ट ईयर को देखा पेपर कि ये दिया था तो इस बार भी हम ये दे देते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिलेबस हर साल एक रहता है, एनसीईआरटी का रहता है, एनसीईआरटी से ही आपका पेपर आता है, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस वही वो उसी बुक से बन रहा है हर साल, तो कोई रिपीट तो कभी ना कभी होगा, इसलिए सिलेबस सेम है तो वहां से रिपीट तो वैसे होता है, ठीक है, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बनता है, लास्ट ईयर के पेपर देख के नहीं बनता, इसलिए रिपीट हो जाता है, इसलिए रिपीट होने के चांस रहते हैं। रिपीट वाला भी आप 1 पॉइंट रख के पढ़ सकते हैं लास्ट ईयर पेपर, लेकिन मेन जो है वो आपको पैटर्न समझना है, कैसे पेपर आता है, और उससे आपको टाइम भी अपना मैनेज करके देखना है, कैसे टाइम मैनेज करना है देखना है। जितना आपका 2 घंटे आई थिंक मिलते हैं, इतना टाइमर लगा के आप स्टार्ट कीजिए पेपर कि कवर अप कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि पेपर छूट जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर आते हुए छूटता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए पेपर आता होगा तो टाइम भी आप अपना सही करके जाएं। इसके बाद आपका थियोलॉजी वाला पार्ट आता है, 20 नंबर का होता है, उसमें इंडो इस्लामिक का होता है, उसमें यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे मतलब सर सैयद से और आपका दीनियात से पूछे जाते हैं। दीनियात से कैसे, नबी के बारे में पूछे जाते हैं, उनकी फैमिली के बारे में पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। वैसे आप लास्ट ईयर के पेपर देख लेंगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आइडिया भी मिल जाएगा क्या क्या टॉपिक आ सकता है। इसके बाद जो आता है आपका जीके वाला पार्ट आता है। जीके तो आप देखिए कर ही लेंगे, मतलब 10 का थियोलॉजी होता है, 10 का आपका जीके होता है। जीके में तो देखिए कुछ भी आ सकता है, जीके में मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा तो कोई मायने नहीं रखेगा, लाइक कुछ भी दे देंगे, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, बुक्स, ऑथर्स, ये सब चीज़ें आती हैं। बाकी ये सब चीज़ें मैंने कवर अप कर दी। कोई भी आपको मतलब मैंने ये भी बता दिया, सीट्स के बारे में बता दिया, सब चीज़ें, बहुत सारी बातें बता दी हैं। और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, और वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आपको आगे भी बेनिफिटेड वीडियोस मिल सकें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।